अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो शायद बहुत कम लोग फील करते हैं, लेकिन ओपनली इस पर बात भी बहुत कम होती है। हम सब जानते हैं कि दुबई में दुनिया के हर मुल्क के लोग रहते हैं, बट सिर्फ दो कम्युनिटीज़ के नाम सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं यहाँ पर, तो वो है इंडियंस और पाकिस्तानी। दोस्तों, एक बड़ी वजह यह है कि एक तरफ हिस्ट्री और पॉलिटिक्स है, लेकिन जब बात रोजगार, स्ट्रगल और फॉरेन कंट्री में सर्वाइवल की आती है तो कहानी कुछ और बन जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुबई में इंडियंस और पाकिस्तानी के असली रिलेशन के बारे में कि क्या हम वाकई एक दूसरे से दूर हैं या असल सच कुछ और है जो कि दुनिया को नजर नहीं आ रहा इस टाइम पर। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात होगी जो शायद हमसे सोचने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, दुबई सबको एक जगह इकट्ठा करता है। जब कोई अपना घर छोड़कर फॉरेन कंट्री चला जाता है तो उसका सबसे बड़ा गोल होता है अर्निंग, फैमिली को सपोर्ट करना और बेटर फ्यूचर बनाना, चाहे वो इंडिया से हो या फिर पाकिस्तान से। जब वो दुबई आता है, दोनों का स्ट्रगल ऑलमोस्ट सेम होता है। सुबह जल्दी उठना, ड्यूटी के लिए रेडी होना, कभी 10 घंटे की ड्यूटी, कभी 12 घंटे की ड्यूटी, कभी ओवर टाइम, और स्ट्रेस का लेवल भी सब एक जैसा ही होता है। दोस्तों, महीने के एंड में सैलरी का वेट करना, घर वालों को पैसे भेजना, अपनी फैमिली के लिए कुछ सेविंग करना, ये सब फीलिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं सब इंडियंस और पाकिस्तानियों की। तो दोस्तों, जब स्ट्रगल सेम है तो धीरे धीरे लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं। कई दफा आप देखोगे कि पाकिस्तानी और इंडियन वर्कर्स एक ही कंपनी में साथ काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और एक फैमिली की तरह रहते हैं। यहाँ पर चीज़ आप नोटिस करना, जब इंसान अपने मुल्क में होता है तो फैमिली के साथ रहता है, दोस्त होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है वहाँ पर, लेकिन फॉरेन कंट्री में स्पेशली दुबई जैसी जगह पर अक्सर इंसान अकेला फील कर रहा होता है। दोस्तों, खत्म हुई, रूम में गए, कभी फैमिली याद आई, कभी बच्चों की याद आई, कभी बूढ़े माँ बाप की टेंशन। ऐसे वक्त में अगर कोई दोस्त मिल जाए तो वो भी आपकी लैंग्वेज का जो समझता हो, आपकी फीलिंग समझता हो, तो नेचुरली कनेक्शन बन जाता है ऑटोमेटिकली। और यही वजह है कि इंडियंस और पाकिस्तानी बहुत जल्दी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लेते हैं। एक चीज हम सबको समझनी चाहिए, कंट्रीज के दरमियान जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वो गवर्नमेंट के लेवल पर होते हैं, लेकिन आम लोग जो रोजी कमा रहे हैं, जो फैमिली के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। ये बात मेरी याद रखिएगा। दुबई में आप अक्सर देखेंगे इंडियन और पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ चाय पी रहे होते हैं, क्रिकेट की बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है एक दूसरे के साथ, और बड़ा ही एक ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता है। साथ मिल बैठ कर खाते पीते हैं, कभी लंच ब्रेक में एक दूसरे का खाना टेस्ट कर रहे होते हैं, कभी अपने कुलीग की जगह ड्यूटी कवर कर रहे होते हैं, सो कभी किसी प्रॉब्लम में एडवाइस दे देते हैं एक दूसरे को। ये सब चीज़ें बताती हैं कि इंसानियत सबसे पहले है। और अगर हम मजहब की बात करें तो हर मजहब ही इंसानियत का दर्ज देता है। मजहब में रहने वाले लोग अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन कोई मजहब ये नहीं सिखाता आपको कि आप किसी के साथ कुछ बुरा करें, क्योंकि जब आप वालों से दूर होते हैं तो नेशनैलिटी बाद में आती है, इंसानियत सबसे पहले होती है। और अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। लेकिन लैंग्वेज ऑलमोस्ट जैसे सेम है, फूड ऑलमोस्ट एक जैसा है, कल्चर सेम है, फेस्टिवल अलग हो सकते हैं, लेकिन फैमिली वैल्यूज बहुत सिमिलर है। एक पाकिस्तानी बिरयानी खाता है, इंडियन भी बिरयानी को एंजॉय कर रहा होता है खा के। एक पाकिस्तानी पुराने गाने सुनता है, इंडियन भी वही मेलोडी पसंद करता है। मूवीज, म्यूजिक, इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं दोस्तों, और इसी वजह से दुबई में दोनों कम्युनिटीज इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है। सबसे बड़ी वजह यही है। कई बार तो लोग पहली कॉन्वर्सेशन में ही कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। और दोस्तों, सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, जब कोई मुश्किल वक्त आता है तब नेशनैलिटी मैटर नहीं करती। अगर किसी का वॉलेट खो गया, किसी को रूम चाहिए, किसी की जॉब चली गई, किसी को इमरजेंसी हेल्प चाहिए, बहुत दफ़ा इंडियंस और पाकिस्तानी एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर एक दूसरे की हेल्प करते हुए नजर आते हैं। कोई किसी को रेफरेंस दे देता है, कोई जॉब ओपनिंग के बारे में बता देता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई अकोमोडेशन अरेंज कर देता है, कोई इमोशनल सपोर्ट दे देता है, और ये छोटी छोटी चीज़ें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करती हैं दोस्तों। कभी सोशल मीडिया पर नेगेटिव चीज़ें वायरल हो जाती हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में फाइट चल रही होती है, लोग आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट गाली गलोच कर रहे होते हैं। अगर कोई बंदा सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ कर ले, सोशल मीडिया देख ले, तो उसे लगेगा कि इंडियन और पाकिस्तानी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखो, स्पेशली दुबई में, तो ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है दोस्तों। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करते हैं और पीसफुली रहते हैं। सोशल मीडिया हमेशा रियल वर्ल्ड का आईना नहीं होता दोस्तों। जो कुछ हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी भी वैसी ही हो। ये मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ दुबई में उनका एक्सपीरियंस है। और हाँ, एक चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और वो है इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच। उस वक्त इमोशंस
बहुत ही हाई लेवल पर होते हैं। हर कोई अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा होता है, थोड़ी हंसी मजाक भी चल रही होती है, थोड़े आर्गुमेंट्स भी होते हैं, एक्साइटमेंट अलग लेवल पर होती है। कभी ऑफिस में लोग एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं, मैच प्रिडिक्शन करते हैं और जीतने के बाद मजाक उड़ाते हैं हारने वाली टीम के सपोर्टर्स को तंग करना। लेकिन मैच खत्म होने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है एकदम से, क्योंकि ये सब सिर्फ गेम की हद तक होता है दोस्तों, पर्सनल लाइफ में नहीं होता। और ये एक हेल्दी कंपटीशन अच्छी बात है आई थिंक। एक तरह से हर किसी को अपनी कंट्री से प्यार होना चाहिए, अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। ये प्यार ही तो है जो सबको अपने अपने मुल्क से है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताता चलूँ, दुबई में रहने वाले इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों ओवरसीज हैं, हम सब का गोल सेम है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना, अपने ख्वाबों को पूरा करना, एक अच्छी लाइफ बिल्ड करना, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना। तो जब गोल्स एक जैसे हैं, स्ट्रगल भी सेम है, तो अननेसेसरी नफरत का फायदा नहीं है दोस्तों। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं तो यही समझता हूँ अपनी तरफ से कि इंसानियत सबसे पहले है, नेशनैलिटी और रिलीजन वगैरह ठीक है, ये बात में है। बस फ्रेंड्स, सच यही है कि जब हम अपने घर से, घर वालों से दूर होते हैं, तो एक बात याद रखें, हमेशा आपका किरदार आपके खानदान और आपके मुल्क की अक्कासी करता है। क्योंकि ना तो पासपोर्ट इंसान को अच्छा बनाता है, ना नेशनैलिटी इंसान को अच्छा इंसान बनाती है। अच्छा इंसान वो है जो दूसरों की इज्जत करे। दुबई के एक्सपीरियंस ने एक चीज़ सिखा दी है मुझे दोस्तों बहुत अच्छी तरह से, कि इंडियन हो या फिर पाकिस्तानी, स्ट्रगल सबका एक जैसा है, सपने सबके सेम है और दिल भी सबके एक जैसे धड़कते हैं। अगर आप भी दुबई या किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो दोस्तों, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, यार आप लोग सब्सक्राइब तो कर लिया करें प्लीज़। कंटेंट क्रिएटर की लाइफ आसान नहीं होती,